हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंडेमी। मैं हूं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टीचर। मेरा नाम है विवाह शुक्लवैद्य और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा नंबर सिस्टम्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस। ये पार्ट 1 होगा और बाकी के 10 हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते बिना देरी किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है? समझ लीजिए एक नंबर है 9856। तो यहाँ अगर मैं पूछता हूँ कि 8 का फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू होता है वो नंबर खुद। फेस वैल्यू इज दी नंबर इटसेल्फ। तो फेस वैल्यू 8 का होगा 8। और प्लेस वैल्यू क्या होगा? जैसे कि आपको पता है प्लेस वैल्यू चार्ट में ये क्या होता है, वंस। वंस का प्लेस होता है, ये होता है टेंस, ये होता है हंड्रेड्स, ये होता है थाउजेंड्स एंड सो ऑन होता है ना, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स। तो यहाँ 8 का प्लेस वैल्यू होगा, उसका फेस वैल्यू इनटू उसका पोजीशन क्या है इस नंबर पे। देखिए इसका पोजीशन ये हंड्रेड्स के प्लेस में है, इसलिए इनटू 100। तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 800। ऐसे ही 6 का फेस वैल्यू होगा वो खुद 6 और उसका प्लेस वैल्यू भी 6 होगा क्योंकि वो वंस के प्लेस में है। 6 इंटू 1 इज 6। ऐसे ही 5 का क्या होगा? फेस वैल्यू तो 5 होगा और प्लेस वैल्यू होगा 5 इंटू 10 50। और 9 का क्या होगा? 9 फेस वैल्यू इज 9 एंड प्लेस वैल्यू इज 9 इंटू 1000 होगा क्योंकि ये थाउजेंड्स के प्लेस में है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 9000। ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम ये क्वेश्चन करेंगे हमारा, तो इस क्वेश्चन में हमारा नंबर क्या है? 68956। तो यहाँ क्या निकालना है? 9 का फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जैसे मैंने बताया, फेस वैल्यू वो नंबर खुद होगा और प्लेस वैल्यू 9 इंटू फेस वैल्यू इंटू इसका पोजीशन क्या है? वंस, टेंस, 100 के प्लेस में, इसीलिए इंटू 100 इज 900 होगा इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? नेक्स्ट सवाल भी प्लेस वैल्यू का है। यहाँ पे हमें 9001 दिया हुआ है, इसमें हमें 9 का, फिर से 9 का क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। इसका फेस वैल्यू क्या होगा बताइए? फेस वैल्यू होगा वो नंबर खुद, तो प्लेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू इंटू 1000। 1000 क्यों? क्योंकि ये थाउजेंड्स के प्लेस में है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 9000। ठीक है, क्लियर। अब अगला सवाल में जाते हैं। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर पूछा है, तो इसके लिए हमें इवन नंबर क्या है ये पता होना पड़ेगा। इवन नंबर क्या है? एनी नंबर डिविजिबल बाय 2। जैसे कि एग्जांपल 2, 24, 48, ये सब क्या है? इवन नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। और ऐसे ही इवन का और एक क्या होता है? ऑड। ऑड क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना। एग्जांपल के लिए 3, 19, ये सब क्या है? ऑड नंबर्स। ऐसे ही अब प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर के लिए आपको एक चीज जानना पड़ेगा, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं किसी नंबर्स के? जैसे कि अगर मैं पूछूं 6 का फैक्टर, तो फैक्टर्स होते हैं ऐसे नंबर जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है और 6 करता है ना। तो 6 के ये क्या है? फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स होते हैं ऐसे नंबर जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स आर those numbers which have exactly कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स। तो हमारा एग्जांपल्स क्या होगा? 2, 3, 5, 11, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। क्यों? देखिए इसका फैक्टर्स क्या है? 1 और 2, इसका क्या है? 1 और 3, इसका क्या है? 1 और 5, और कोई फैक्टर्स नहीं है ना इसका, इसीलिए ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। तो बताइए 1 प्राइम होगा कि कंपोजिट? अच्छा, कंपोजिट क्या है? जो प्राइम नहीं है, जिनका ज्यादा होता है, 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, वैसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है वो खुद, इसीलिए ये
ना ही प्राइम नॉर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है 1 एंड इवन 0 कंपोजिट। 0 और 1 क्या होते हैं? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन फॉलो नहीं करते, प्राइम का भी फॉलो नहीं होता और कंपोजिट का भी। तो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ? 2, और क्योंकि 2 इवन भी है, हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, आंसर है 2। अगर बोलता स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तब हमारा आंसर होता 3। बोल के भी आंसर 1 मत देख के आइए, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट एंड इवन 0। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 1152। मतलब दो नंबर होगा, उनका प्रोडक्ट कितना होगा? 1152। इफ वन नंबर इज ट्वाइस द अदर, मतलब एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। बोला है ना, इफ वन नंबर इज ट्वाइस द अदर, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 2x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1152। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? क्योंकि 2 प्रोडक्ट में है, अभी क्या होगा? डिवाइड में चला जाएगा। इसको कट करके देखिए कितना होता है? 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, बचा 12, 2 6 ज़ा 12। आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है? 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर्स और 1 से लेके 20, एटलीस्ट इनका स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको याद रखना पड़ेगा। 576 किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर है। तो x कितना है? 24। क्योंकि पावर सेम है, हम बेस को इक्वेट करते हैं। x हो गया 24। तो मेरा दूसरा नंबर क्या होगा? 2 इंटू 24 इज, क्योंकि दूसरा नंबर 2x है ना, इसलिए 2 इंटू 24 48। लेकिन हमें तो बोला है दोनों नंबर का सम, तो दोनों नंबर का सम क्या होगा? 24 प्लस 48 इज 72। ठीक है, अगला सवाल, प्राइम नंबर्स। अच्छा, अब आपको याद रखना पड़ेगा एक नंबर 9 6 6 4 5 5 6, ये याद रखना, ये नंबर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ये क्या है? 0 से लेके 25 में इतने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 से लेके 50 में इतने प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, आप गिन के देख लेना। 50 से लेके 75 में 6 प्राइम नंबर होते हैं, 75 से लेके 100 में 4 प्राइम नंबर्स होते हैं, 100 से लेके 125 में और 5, 125 से लेके 150 में और 5, 150 से लेके 175 में 5 और 175 से लेके ये कितना होगा? 200। कितना प्राइम नंबर होता है? 6। तो यहाँ देखिए क्या पूछा है, 100 से लेके 200 तक कितना होगा प्राइम नंबर? 5 5 5 और 6, मतलब 21 प्राइम नंबर से 100 से लेके कितना, 100 से लेके 200 के बीच 21 प्राइम नंबर से। ठीक है, तो ये नंबर आप याद रख लेने से ये ढूंढना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपको अभी 100 से लेके 200 के बीच ढूंढना पड़ता ना कितने प्राइम नंबर है, 101 फिर 100, ऐसे आपको ढूंढ के जाना पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए आप ये याद रख लीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल पे जाते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 20 एंड 50? देखिए 25 और 50 के बीच 6 है ना, और अभी ढूंढना क्या है? 20 और 25 के बीच कितने हैं? तो कितने हैं? 23 होता है ना प्राइम, बाकी सब तो कंपोजिट हो गए। तो 20 और 25 के बीच 1 है और 25 और 50 के बीच 6 है, तो टोटल 7 हो गए ना। तो इसका आंसर है 7 प्राइम नंबर्स। ठीक है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 20 एंड 50? इट इज 7। तो अगला सवाल क्या है हमारा? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600। तो ऐसा क्वेश्चन हम कैसे अप्रोच करेंगे? पहले जो दिया नंबर है उसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे करेंगे? 3 से कर लेते हैं। 3 1 जार, 3 2 जार, फिर से 3 से जा रहा है ना, कर लो। 3 4 जार, फिर 2 से कर लो। 5 से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, बस फैक्टराइज करना आना चाहिए। 2 100 जार,
250 जार 225 और 55। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो 3600 है उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखो। कितना, पहले हम छोटा वाला लिखेंगे। 2 कितना है, देखो 2 4 है, इनटू 3 कितना है, 3 2 है, इनटू 5 कितना है, देखो 5 2 है। लिख लिया। अब पूछा है नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट लेंगे। किसका प्रोडक्ट लेंगे, ये जो नंबर्स है ना इनका यूज करेंगे, लेकिन इनको एक एक इंक्रीज करके लिखना है। 5 इंटू एक एक इंक्रीज करो, 3 इंटू 3 कितना हुआ 45। फिर से देखो क्या किया मैंने, 3600 को मैंने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा, और ये जो पावर्स है इनको मैंने एक एक इंक्रीज किया। 4 को एक इंक्रीज करने पे आया 5, 2 को एक इंक्रीज करने पे आया 3, और इसको एक इंक्रीज करने पे आया फिर से 3। अब ये जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो होगा मेरा टोटल फैक्टर्स। ठीक है, ऐसा और एक क्वेश्चन है, रुको देखो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं साथ में। ठीक है, इसमें बोला है 360 का टोटल फैक्टर्स निकालना है। फैक्टराइज करो, 3 1 जार 3 4 जार, फिर करो 2 20 जार 2 10 जार और 2 5 जार। अब क्या होगा, 360 को कैसे लिख पाएंगे हम, 3 स्क्वायर। आप पहले 2 को भी लिख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा लिखना। अब देखो 5 एक ही है ना, यहाँ 2 3 है और 3 2 है। अब क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालोगे, यहाँ 2 है ना, इसको एक इंक्रीज करो, क्या होगा 3। यहाँ 3 है, एक इंक्रीज करो 4, इंटू यहाँ कितना है 1, इसको एक इंक्रीज करो 2। इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 24। ये है टोटल फैक्टर्स। क्या आप सोच रहे हो कि टोटल फैक्टर्स मतलब क्या, देखो ये जो 6 है इसके फैक्टर्स 1 2 3 और 6 है ना, 4 टोटल फैक्टर्स है। अब बैठ के निकालो 360 के कितने होंगे, निकाल पाओगे क्या, 1 2 3 4 5 6, निकालते निकालते नींद आ जाएगा लेकिन निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, इसीलिए ये मेथड होता है टोटल फैक्टर्स निकालने का, और एग्जाम में पूछ भी लेता है कि टोटल फैक्टर्स निकालो। तो कैसे करोगे, पहले फैक्टराइज करोगे, फिर जो प्राइम नंबर्स आएगा उनके पावर में लिखोगे इसको, और फिर इन्हीं पावर्स को एक एक इंक्रीज करके प्रोडक्ट निकाल लोगे। ठीक है, हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए बस। ठीक है, कोई डाउट होता है कमेंट कर लेना, फिर से नेक्स्ट वीडियो में वो सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब जाते हैं हम पिछले क्वेश्चन में। 7 हो गया हमारा। अब 8 देखो, 8 क्या है, 8 क्वेश्चन है, व्हाट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 48, मतलब 48 इंटू क्या नंबर होना चाहिए, विल गिव द सेम प्रोडक्ट एज 173 मल्टीप्लाइड बाय 240। ये पूछा है ना, इस नंबर को x मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 173 इंटू 240, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये क्या आएगा 48। 24 10 जार, 24 2 जार 2 5, तो 173 इंटू 5 कितना होगा 15 35 6 8 865। तो मेरा नंबर क्या है 865। ठीक है, मतलब 48 को 865 से मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा 173 का भी 240 के साथ करने से वो सेम रिजल्ट आएगा। इसमें लैंग्वेज में बस कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, नहीं तो ये कितना इजी सवाल है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। अच्छा, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ठीक है, ये देखो बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। समझना, जब भी मैं कॉन्जिक्यूटिव बोलूंगा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। मतलब देखो ये है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ये 2 4 6 8, ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद कोई गैप नहीं, ठीक है, ब्रेक नहीं होना चाहिए। 3 6 9 12, ये क्या है, ये है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 का टेबल में ऐसे ही आता है ना। अब ऐसे ही देखो क्या बोला है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब कोई भी 3 नंबर अगर हम लेते हैं, समझ लो 2 3 और 4, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा वो पूछ रहा है। तो एक चीज नोट करो, देखो कोई भी 3 नंबर ले लो, समझ लो 4 5 6 ले लो। यहाँ देखो इसमें 2 तो होगा ही है ना, 2 2 4, और इसमें हमेशा देखो 3 हो रहा है, 2 3 6, मतलब
3 2 आ रहा है, रेंडमली कोई और ले लो नंबर, समझ लो 12 13 और 14 ले लो। इसमें 2 भी है 3 भी है, इसमें 2 है, देखो फिर से 2 3 आ रहा है ना। ऐसे ही और एक ले लो एग्जांपल 5 6 7, देखो इसमें भी 2 3 आ रहा है। अच्छा और एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले 8 9 10, इसमें देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। हमेशा एक चीज नोट करो, 2 और 3 हमेशा जब भी हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेते हैं 2 3 हमेशा आते हैं। इसका मतलब जब हम प्रोडक्ट करेंगे 2 इंटू 3 6 हमेशा उस प्रोडक्ट में रहेगा ना। तो इसका मतलब कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव अगर मैं नंबर लेता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 2 इंटू 3 से डिविजिबल होगा, मतलब 6 से। आप ट्राई कर लेना, नंबर ले लेना, देखना हमेशा जो प्रोडक्ट आएगा वो 6 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 6। ठीक है, शायद इतना ही था आज के लिए। हाँ हमने सब कर लिया, तो बाकी का 10 क्वेश्चन जो बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग तो हो ही आलसी है ना, ज्यादा लंबा देख के आप लोग क्या करोगे, ये वीडियो अच्छा नहीं है बोल के छोड़ के चले जाओगे, है ना। इसलिए वीडियो का लेंथ ज्यादा नहीं करता हूँ और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम 10 क्वेश्चन ऐसे ही हम लेवल अप करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर इतना इजी करा रहा है, इतना इजी आएगा क्या, आप ऐसा मत समझना। अभी मैं बेसिक करा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास में अगर मैं सबको डरा दूँ होगा क्या। हाँ, इसीलिए हम लेवल अप करेंगे धीरे धीरे। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना, और ये वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आपको पता है, हर यूट्यूबर तो बोलता ही रहता है, वही करना है बस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।